वह सिर्फ इसलिए चला गया था क्योंकि वह उसका फायदा नहीं उठाना चाहता था। अगली सुबह महिला को अपने ससुराल वालों की तरफ से औपचारिक माफी मिली। उन्हें लगा कि उनका बेटा जो पूरी रात घर नहीं लौटा फिर किसी और औरत के साथ होगा। अपनी बहू को खुश करने के लिए उसकी सास उसे शॉपिंग पर ले गई। उन्होंने कहा कि आज खुलकर खर्च करो और बेटे का क्रेडिट कार्ड पूरी तरह खाली कर दो। महिला जिस चीज पर बस एक नजर डालती उसकी सास बिना सोचे समझे वही सामान ढेरों में खरीद लेती। बहू बार बार उन्हें रोकने की कोशिश करती रही, लेकिन बड़ी उम्र की वह औरत अपने बेटे को सबक सिखाने के लिए जानबूझकर फिजूल खर्च कर रही थी। जब दोनों वापस घर लौट रही थीं, तभी उनकी मुलाकात एक दूसरी औरत से हुई। उस औरत ने झूठा दावा किया कि पिछली रात पति उसी के साथ था। वह जानबूझकर पति पत्नी के बीच झगड़ा करवाना चाहती थी, लेकिन उसकी उम्मीद के उलट पत्नी को जरा भी फर्क नहीं पड़ा। उसने खुलेआम कहा कि उसे तो उम्मीद है कि कोई इस आदमी को अपने पास ही बांध ले ताकि उसे उसकी गलतियों का बोझ बार बार न उठाना पड़े। ये सुनकर दूसरी औरत गुस्से से भर उठी। पत्नी मुस्कुराकर बोली, इतना गुस्सा करोगी तो चेहरे पर झुर्रियां पड़ जाएंगी। फिर उसने ताना मारते हुए कहा, और तब तुम बाकी औरतों से और जल्दी हार जाओगी। वह यही नहीं रुकी। उसने मजाक में कहा, मेरे पति को थोड़ी कर्वी महिलाएं पसंद हैं, शायद तुम्हें भी अपना फिगर थोड़ा बेहतर करना चाहिए। बेइज्जत होकर वह औरत शर्म से वहाँ से भाग गई। ये सब देखकर सास को आखिर अपनी बहू के असली जज्बात समझ आने लगे। उन्हें इस शादी के लिए जबरदस्ती करने का पछतावा होने लगा, लेकिन पत्नी ने शांत स्वर में कहा कि यह शादी उसने अपनी मर्जी से की थी और उसे इसका कोई पछतावा नहीं है, क्योंकि उसने कभी इस रिश्ते से कुछ पाने की उम्मीद ही नहीं की थी। यह सुनकर सास पूरी तरह चुप हो गई। असल में महिला अपनी जगह अच्छी तरह जानती थी। ये शादी सिर्फ नाम की थी, इसलिए वह सोचती थी कि कम से कम पति की कंपनी संभाल कर वह इस परिवार का एहसान चुका सकी है। जब ससुर को उसके इरादों के बारे में पता चला तो उन्होंने तुरंत उसे सेक्रेटरी से प्रमोट करके कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया। लेकिन नए पद पर उसके पहले ही दिन ससुर को आखिरकार अपनी बहू के दिल की असली हालत समझ आ गई। आगे का पार्ट देखना है तो कमेंट में यस